पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की ड्राफ्टिंग का अमल लाहौर की तरीही हजूरीबाग में मुकम्मल हो गया, जहां फ्रेंचाइजर के मालिकान और टीम मैनेजमेंट ने अपने स्क्वाड्स को हतमी शक्ल दी। दिलचस्प बात यह है कि कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद, जिन्होंने 9 साल तक कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी की, इस बार किसी फ्रेंचाइज का हिस्सा नहीं बन सके। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने रवां साल इन्हें रिलीज कर दिया था, जिसके बाद वो पहली बार ड्राफ्ट में शामिल हुए, लेकिन किसी टीम ने इन्हें मुंतखब नहीं किया। सरफराज अहमद ने इंस्टाग्राम पर एक जज्बाती पैगाम में ऐलान किया था कि इनका कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ 9 साल सफर इख्तिताम पजीर हो चुका है। इन्होंने लिखा, मुझे फख्र है कि इस शानदार टीम के साथ मेरा सफर यादगार रहा। ताहम इस ऐलान के बाद तवक्का की जा रही थी कि शायद किसी और फ्रेंचाइज इन्हें मुंतखब करे, लेकिन ऐसा ना हो सका। जराये के मुताबिक पहले खबरें गर्दिश में थी कि कोयटा ग्लैडिएटर्स सरफराज अहमद को भी अहम किरदार देने पर गौर कर रही है, लेकिन ड्राफ्टिंग के बाद वाजिया हो गया है कि वो पहली बार पीएसएल से बाहर है। ये सूरत हाल शायकीन के लिए हैरान कुन और अफसोसनाक है, क्योंकि सरफराज अहमद का शुमार पीएसएल की तारीख के कामयाब खिलाड़ियों में होता है।